अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फंक्शन और ग्राफ डिस्कस किए थे कि हम किस तरह जो है वो डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करके रेंज फाइंड करते हैं और फिर उसको हम ड्रॉ करते हैं इन फॉर्म ऑफ द ग्राफ. Today we will discuss the function and its types. So as we know, the function is basically the refined form of the relation. So the function could be basically between two variables like x and y. So such functions are called a binary function. तो फंक्शन जो है वो मिनिमम दो वेरिएबल्स के दरमियान हो सकता है, x एंड y, इसलिए उसको हम बाइनरी फंक्शन भी कहते हैं. और इससे ज़्यादा वेरिएबल जो है वो भी हो सकते हैं. Similarly, the value of the function, value of the function जो है is actually the value of the y. Means कि हम x की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं फंक्शन में, तो उससे जो y की वैल्यू जनरेट होती है वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ द फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इसमें देखें जो f ऑफ x है इसको हम y भी कहते हैं. f मीन्स द फंक्शन ऑफ x. इसी तरह y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है, y जो है वो फंक्शन ऑफ x है. तो हम y और f x ये दोनों हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में फंक्शन के लिए. और जो x है वो आपको पता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है डिपेंड करता है या y डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, द f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अब ये जो ब्रैकेट में है ये एक्चुअली x की वैल्यू है. अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 1. इसी तरह अगर हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मीन्स कि x की वैल्यू 2 है. तो इसी तरह 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 4. इसी तरह f ऑफ 3, तो f यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3, उसका स्क्वायर होगा तो 9. तो ये जो वैल्यूज हैं 1, 4, 9 बेसिकली ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. और ये जो होती हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं 1, 4, 9. तो फंक्शन के अंदर जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम फाइंड करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं आपको. इसी तरह जब हम आगे लिमिट करेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि उसमें हमें अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट जो है वो टाइप्स हैं जिसमें जैसे इवन एंड ऑड फंक्शन है. जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास इवन फंक्शन है और उसमें आप ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो वो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो फिर कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा. मीन्स कि वो आपको ट्रू आंसर नहीं देगा बल्कि वो आपको अनडिफाइंड या मीनिंगलेस वैल्यू जनरेट कर देगा. इसी तरह अगर ऑड फंक्शन है तो वो ऑड वैल्यूज के लिए होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम x की वैल्यू जो है वो माइनस पुट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी दैट इज प्लस. तो इस मीन के इट्स इवन फंक्शन.
और अगर हम माइनस पुट कर रहे हैं और आंसर माइनस ही आए तो इट्स मीन कि ये और फंक्शन है, क्योंकि इवन आपको पता है कि वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए आंसर जो है वो प्लस में आता है। देन वी हैव लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन, यानी कि आप एक्स और वाई को अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ देगा। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्स इंक्रीज होता है तो वाई भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स डिक्रीज होता है तो वाई भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली द फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे अभी तक आपने जो फंक्शन पढ़े हैं उसमें जो है वो एक्स होता था या एक्स स्क्वायर होता था, या वन ओवर एक्स होता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हाई डिग्री होगी, यानी कि एक्स रेज टू पावर वन की बजाय एक्स रेज टू पावर टू होगी, और फिर वो हाई डिग्री से जो एक्सपोनेंट है वो डिसेंड करती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो हायर पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएंगी। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो उनमें वैल्यू जो है वो अप टू एन तक जाती है। इसी तरह जो लोगरिथमिक फंक्शंस हैं उसमें लॉग होगा। तो अब ये जो लॉग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएच वैल्यू जो है वो डिस्कस करते हैं, तो पीएच जो होता है वो एक्चुअली माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। उसमें लॉग बेस 10 यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है उसका अगर हम माइनस लॉग बेस 10 लें तो वो पीएच में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो पीएच हम यूज़ करते हैं एसिड की, या पीओएच यूज़ करते हैं बेस की, तो बेसिकली वो एक लोगरिथमिक फंक्शन है। और लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें बहुत स्मॉल वैल्यू को जो है वो लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, या लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो। तो बहुत स्मॉल वैल्यू जो है जिसको याद करना या इंटरप्रेट करना जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको फिर हम मैथमेटिकली उन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं जिनको रिलेटिवली याद करना या जिनको यूज़ करना जो है हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे जो लॉग है उसमें जो हम यूज़ करते हैं पीएच यूज़ करते हैं, जैसे पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये इजी होता है हमारे लिए इंटरप्रेट करना। लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में देखेंगे तो दैट वैल्यू विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, इसको याद करना और फिर आगे इसको कहीं पे यूज़ करना, प्रोसेस करना जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे आप पढ़ते हैं ए रेज टू पावर एक्स, ए जो है इसमें कांस्टेंट है और एक्स जो है वो इसमें वेरिएबल है। मीन्स कि यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट की जो पावर है वो वेरिएबल है। सिमिलरली द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें ये साइन कॉस टेन ये इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डेफिनेटली जो डिफरेंट एंगुलर फंक्शंस होते हैं, इसमें साइन ऑफ द एंगल या कॉस ऑफ द एंगल या टेन ऑफ द एंगल,
एक्स जो है इसमें एंगल होता है। तो इनको हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे अगर हम ब्रैग्स लॉ जो है उसको डिस्कस करें तो उसमें लैम्डा 2d साइन थीटा, अब उसमें जो साइन थीटा है उसको एक्चुअली द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसका साइन दिया गया है। तो इसी तरह डिफरेंट जैसे स्लोप वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं उसमें टेन थीटा यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर हम शेयर इक्वेशन की बात करें तो उसके अंदर जो है वो कॉस थीटा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं केमिस्ट्री के जिसमें जो है वो एंगुलर फंक्शंस जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह इन डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे उनसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका जो है वो हमने ग्राफ ड्रॉ की है। इसमें जैसे एस इक्वल टू टी, इसमें हमारे पास टी और एस जो है वो दो वेरिएबल हैं। तो अब इसमें जो एस इज इक्वल टू टी है, मीन के एस इज द फंक्शन ऑफ टी, तो इसमें जो वैल्यू टी की होगी वही एस की होगी, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो इसको हम अगर ड्रॉ करें तो इस तरह हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। इट मीन्स दैट के दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 6 में जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड जो है आपको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसमें जो है वो इस तरह वी शेप ग्राफ जो है वो आपको मिलता है y is equal to mod x। इसी तरह जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। तो ये भी एक लीनियर ग्राफ है। देन वी हैव ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो इसमें भी उसी तरह जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो ली गई हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रिक फंक्शन है जिसमें पावर जो है वो एक्स स्क्वेयर है, फिर एक्स है और फिर एक्स की पावर 0, जो कि एक्स की पावर 0 हो तो वो फिर 1 हो जाता है। तो इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू जो हम पुट करते हैं उसके अगेंस्ट फिर जो है वो वाई की वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो उनको जो है वो हमने ग्राफ की शक्ल में जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। देन वी हैव वन टू वन फंक्शन जिसमें इंजेक्टिव फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन जो कि सब्जेक्टिव फंक्शन है। वन टू वन फंक्शन मीन्स कि इसमें एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन से रिलेट करता है, या वो उसको या तो कॉरस्पॉन्ड करता है या वो उसको कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। मीन उन दोनों में वन टू वन जो है वो रिलेशन होता है, यानी कि वो या तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं या एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो इसमें कोई फंक्शन जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता, बल्कि दोनों वन टू वन होते हैं। जैसे रिलेशन में अगर हम देखते हैं कि इक्वल रिलेशन होता है, मिसाल के तौर पे अगर x1 और x2 हैं तो दे आर नॉट इक्वल, या अगर x1 x2 है तो दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन देयर फंक्शंस दे आर आल्सो इक्वल। तो ये होता है वन टू वन, ये या तो वो इक्वल फंक्शन होते हैं या अनइक्वल फंक्शन होते हैं।
सेकंड जो है इसमें वो है सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन में इधर क्या होता है, एक फंक्शन जो है वो सुपीरियर होता है और एक जो है वो इन्फीरियर होता है। मीन्स कि जैसे हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अब एक्चुअली जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, 2x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू आर, आर शोइंग द रियल नंबर। सो बेसिकली इसके अंदर जो हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू आर प्लस 5/2। अब ये हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, तो हम x की वैल्यू की जगह पे क्या कहते हैं, x की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अब जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ r बन गया। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2r+5/2 माइनस 5। तो उसको हम जब रीअरेंज करते हैं तो वी विल गेट द r। अब इसके अंदर जो सुपीरियर फंक्शन है दैट इज r और जो इंफीरियर फंक्शन है वो है x। तो इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि जो फंक्शन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x था उसको हमने इन टर्म्स ऑफ r कर दिया है। तो बेसिकली जो x है वो r की सबॉर्डिनेशन में आ गया है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर मीन्स कि हम उसको एफ ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर कर रहे हैं और जो एक्स है वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव है टू आर। तो इसमें आर जो है वो सुपीरियर फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो इंफीरियर फंक्शन है जो कि एक्स है। तो एक्स से चेंज हो गया होगा तो आर चेंज होगा और आर के चेंज होने से एफ ऑफ एक्स चेंज होगा। इसमें ये जो इनडायरेक्ट चेंज है कि एक्स के चेंज होने से आर चेंज होगा और आर के चेंज होने से एफ ऑफ एक्स चेंज होगा। ये इनडायरेक्ट फंक्शन है, ये 1 to 1 नहीं है। जैसे एक्स चेंज करेंगे, x1 चेंज करें तो x2 भी चेंज हो। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ जो फंक्शन है, जैसे कि आप पढ़ते आए हैं कि इसमें हम डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं फंक्शंस के साथ वो करते हैं। मिसाल के तौर पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं तो उनको हम माइनस करके किस तरह एक रिजल्टेंट फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। या जैसे सब्जेक्टिव फंक्शन में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक्स है, तो अब उसको जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ आर करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम एक सब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे डायरेक्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो माइनस हो रहा है दूसरे फंक्शन के साथ जो कि जी ऑफ एक्स है। तो अब क्योंकि ये दोनों जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं, यानी कि इसके लिए जो एक्स की वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स के लिए वही जी ऑफ एक्स के लिए हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एफ माइनस जी ऑफ एक्स की शक्ल में। इसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स हो तो उसको भी हम एफ ओवर जी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब होगा क्या कि एफ ऑफ एक्स जो है ये एक सेपरेट फंक्शन है, जी ऑफ एक्स जो है ये एक सेपरेट फंक्शन है। लेकिन जब हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो एफ और जी को डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट आएगा। तो उस रिजल्टेंट को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ ओवर जी ऑफ एक्स जो है बेसिकली ये हमें एक रिजल्टेंट फंक्शन दे देगा
जिसके अंदर ये डिवीजन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। इसी तरह यहाँ पे f में से g को माइनस करके जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी द फाइनल फंक्शन। For example, we have two functions, f of x is equal to 2x and g of x is equal to 3x square minus 1. अब हमने जो फाइंड करना है दैट इज g of f, g of f. It means that x is under f and f is under g. So it's basically the subjective function. F is the subjective function of g. So g of f जो आएगा that will be the resultant function. अब इसमें होगा क्या, क्योंकि हमने g of x फाइंड करना है, तो हमारे पास जो g है that is 3x square minus 1. तो ये जो x है, इस x की जगह पे हम f of x पुट कर देंगे, तो फिर f of x जो है वो फंक्शन बन जाएगा g of x का. तो f of x is the function of x and g of x is the function of f of x. तो g जो है ये सुपीरियर है, f जो है वो इंफीरियर है. ये ऐसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो x को इन टर्म्स ऑफ r किया था और r को फिर इन टर्म्स ऑफ f of x कर दिया था. तो x को हमने किया इन टर्म्स ऑफ f of x और फिर f of x को इन टर्म्स ऑफ g कर दिया. तो g जो है हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसमें जो x है वो एक्चुअली वैल्यू है f of x की. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f of x पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम 3 वैल्यू ऑफ f of x दैट इज 2x और उसका फिर हम स्क्वायर लेंगे और फिर आगे माइनस 1. इट विल बिकम 12x स्क्वायर माइनस 1. तो g of f of x will become 12x square minus 1. So it will be the resultant function. तो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं या मोर देन वन फंक्शन जो हैं वो जब मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उनको अलग अलग से सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं कि उसका एक रिजल्टेंट निकाल देते हैं. इसी तरह अगर हमने एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है दैट इज 2x है और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 1. तो हम एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ एक्स. तो ये हमारे पास देखें ये 2x है, तो 2x के साथ x की वैल्यू जो है वो अब क्या बन जाएगी, x की वैल्यू वो बन जाएगी जो जी एक्स की वैल्यू है, क्योंकि अब हम जी जो है उसको सब्जेक्ट कर रहे हैं अंडर द एफ ऑफ एक्स. सो एफ of gx will become 2 into 3x square minus 1, it will become 6x square minus 2. So it means that f of g not equal to g of f. तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों जी ये वन टू वन फंक्शन जो है वो होंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है. ठीक है, इनके ये इसके इक्वल नहीं है. ये वन टू वन फंक्शन नहीं थे क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x के इक्वल था और जी ऑफ एक्स जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल था. तो फिर हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स दोनों फाइंड किए तो दोनों जो है वो अनइक्वल है. तो इट्स मीन्स दैट के ये इसके इक्वल नहीं है.
तो वन टू वन फंक्शन में हमने यही देखा था कि अगर एक्स एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है या एक्स एक्स टू के इक्वल है, तो ये जो फंक्शन था ये सब्जेक्टिव फंक्शन था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें वन टू वन फंक्शन में। तो ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इसके भी इक्वल नहीं है, तो ये अगर ये इसके इक्वल आता और ये इसके इक्वल आता तो फिर ये वन टू वन फंक्शन होना था, क्योंकि वन टू वन फंक्शन में वो या तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं या एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अंडर नहीं होते, यानी कि वो सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होते। जैसे ये है, ये जी सुपीरियर है और एफ इंफीरियर है, ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह एफ सुपीरियर है, जी इंफीरियर है, ये भी सब्जेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे कि आपको पता है कि एक दूसरे के ये अपोजिट होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। तो एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू 2x+3। अगर इसमें x की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो इट विल बिकम y-3/2। तो अगर हम इन्वर्स करेंगे इसको फंक्शन को, इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, then it will become x, inverse function of f of x, inverse function of y is the same, so it will become 1/2 y minus 3. So inverse of f of y is equal to f 1/2 y minus 3, and it will become 2 into 1/2 y minus 3 plus 3. So it will become y minus 3 plus 3 is equal to y. So again we got the resultant y. It means that f of x is the inverse function of f of x, that is 2x plus 3. Similarly, the explicit relation and implicit relation, if we have any function in which the values of x and y are mixed together, then they are implicit function. If they have separate values, means y on one side of the equality and x on the other side, then they are explicit function. For example, y is equal to x cube. So y is on other side, x is on other side. Similarly, y on left side, x right side, y left and right. So in which the x and y terms are separated by the equality sign. But implicit functions in which the x and y are not explicit but they are mixed. For example, xy, 6y square 4 square plus 2, x y square minus xy plus 4. So x and y functions are mixed together. They are implicit relation. And if they are separated,
by the equality, then they are explicit. So we can convert the implicit function into explicit function. Similarly, we have other examples of similarly we have other examples of algebra of the functions, like uh, we can find out the values of the function. We can also find out the f and g. For example, f of x is equal to 2x square minus 1 and g of x is 5x plus 2. And we have to find out the following, like f of 0, g of 4, g of 0, f of 3. So all the questions are solved here. So you have to just understand them and practice them. They are not difficult. No need to solve them because they are already solved here. For example, we can pick any question like f divided by g of 6. For this question, f divided by g of 6. So first of all, we will divide f of x and g of x. F of x over g of x, it will become 2x square minus 1 because it is the value of f of x, and the value of the g of x is 5x plus 2. So it is the resultant function of f over g of x. So after that, we will put the value of x, that is 6, in the resultant function, and we will get the answer 71 over 32. The old method is like this. First of all, we put the value of x, that is 6, in f of x, and then we put the value of x6 in g of x separately, and both results will be divided and to get the result. So the algebra of the function will help us to find out the combined or the resultant function. Similarly, we have other functions for the practice, like we have k of x is equal to minus 2, and the question is question number is 12, this one. So k of x is equal to, so we can write k square x like this, k of kx, k of kx. So kx is equal to minus 2, so we will put the value of kx minus 2, and after that we don't have x in the function. So the answer, because if we uh, put value of x in this function, so we will get the minus 2. So this kx is equal to minus 2 means the x is minus 2. So k of minus 2 is actually the minus 2. So in this way we can solve different functions.
So you can practice them uh, more. You will practice more, you will understand. So here are some other questions like this. Similarly, this is a multiplication. G of x and f of x. If f of gx is a subjective function, it's also a subjective function. Is a subtraction like f minus g of 2, f of x minus gx is equal to f minus g of x. So we will subtract the f of x and g of x, and we will get this resultant. And finally we will put the value of x, which is 2, and we will get the answer. So this lecture is also completed. So we'll start next lecture soon. Allah Hafiz.